लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की फिर से केंद्र में सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है और अब 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल सबकी जुबान पर है। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन ने इस पद के लिए चुनाव से पहले बड़ी मांग रख दी है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी के प्रमुख सहयोगियों जैसे टीडीपी और जेडीयू की नजरें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर है। इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन की आलोचना की और बताया कि कुर्सी का हकदार कौन है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार को विपक्षी गठबंधन का समर्थन मिले। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर केसी त्यागी ने कह दिया कि लोकसभा स्पीकर का पद सदन का सबसे गरिमापूर्ण पद होता है। उस पद का पहला अधिकार सत्तारूढ़ दल का है। इंडी गठबंधन की मांगे और बयान आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि हम मानते हैं कि बीजेपी एनडीए की बड़ी पार्टी है। उस पद पर भाजपा या एनडीए का पहला अधिकार है। मैं पिछले 35 सालों से एनडीए में हूं। भाजपा ने कभी जनता दल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। टीडीपी और जेडीयू ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो आइए सुनवाते हैं आपको केसी त्यागी का ये बयान। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें डेप्यूटी स्पीकर का पद देता है तो वो स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बता दें कि 17वीं लोकसभा के दौरान डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली रहा था। इस बीच संजय राउत ने भी कह दिया कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीडीपी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन अपना समर्थन दे। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लड़ाई बहुत अहम है। इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिला तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और लोजपा रामविलास को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन समर्थन दे। आइए आपको बताते हैं कि संजय राउत ने आखिर क्या कुछ कहा। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा
तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अब आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर के लिए 28 जून को चुनाव होना है, लेकिन सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। इसे लेकर लोकसभा की तरफ से एक बुलेटिन भी जारी किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और ये 3 जुलाई को जाकर समाप्त होगा। अब खास बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 240 सीट पर जीत मिली और पार्टी बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से 32 कम है, तो ऐसी स्थिति में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सीटों के साथ जो कि किंग मेकर बनकर उभरे हैं, बीजेपी सत्ता में आई है। टीडीपी ने लोकसभा उम्मीदवार पद का दावा भी पेश किया था और आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन ने भी मांग की है कि लोकसभा स्पीकर का पद जेडीयू या टीडीपी को ही मिलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।